आज यानी 25 नवंबर 2025 के बाद जब भी आप राम मंदिर जाएंगे और 200 मीटर उस ऊंचे शिखर पर ध्वजा लहराते हुए देखेंगे तो समझना ये सिर्फ एक ध्वजा नहीं है, यह धर्म ध्वजा है। सूर्यवंश का गौरव है, लहरा रहा राम राज्य का पुनर्जन्म है, भारत का गौरव है, आधुनिक भारत की झलक है। गूंज है एक सभ्यता की जो अपनी अमरता की घोषणा कर रही है, सदियों के सपने साकार रूप ले रहे हैं। धन्य है हम सब, धन्य है हमारी पीढ़ी जो रामलला को टेंट से निकल कर के सिंहासन पर विराजमान होते हुए देख रहे हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, जब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो ध्वजारोहण अब क्यों हो रहा है? ध्वजा में केसरी रंग क्यों है? कोविदार का वृक्ष क्यों है? सूर्य चक्र क्यों बना है? ओम क्यों लिखा हुआ है? पहले बात करते हैं कि ध्वजारोहण अभी क्यों हुआ है। ध्वजा तब तक नहीं लहराई जाती है तब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है। जब पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उस समय पर गर्भगृह बन करके तैयार हुआ था, और आज जब 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण किया गया है तो इसका मतलब है, घोषणा की गई है कि रामलला का भव्य महल अब पूरी तरह से तैयार है। हिंदू धर्म में ध्वजा को भगवान के केश माना गया है, इसलिए जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता ध्वजा नहीं लहराई जाती। ध्वजा केसरिया रंग की क्यों है? केसरिया रंग अग्नि का प्रतीक है, सूर्य के ताप का प्रतीक है, सनातन धर्म की शान है। ध्वजा 3 परतों में बनी है, उसके किनारे सोने की झालर लगी हुई है, पैराशूट के कपड़े से बनाई गई है जिस पर अग्नि का और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये ध्वजा बनाई है अहमदाबाद के कश्यप मेवाड़ा ने 25 दिन के अंदर बना के तैयार किया, और सारे चिन्ह हाथ की बारीकी से इस पर उकेरे गए हैं। ध्वजा पर सूर्य क्यों बना है? सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए उनका जो कुल चिन्ह है वो सूर्य है, इसलिए सूर्य बनाया गया है। ओम क्यों बना है? सृष्टि की पहली ध्वनि ओम है, ओम सबसे पवित्र मंत्र है, इसलिए ओम बनाया गया है। कोविदार वृक्ष क्यों बनाया गया है? कोविदार वृक्ष प्रकृति का प्रतीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कश्यप ने देवताओं के वृक्ष मंदार और परिजात को मिला करके कोविदार का वृक्ष बनाया था। ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में जो राष्ट्रीय वृक्ष था वो कोविदार का वृक्ष था। जिस तरह से आज भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, उसी तरह से राम राज्य में कोविदार वृक्ष होता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान राम की अयोध्या की सेना को अगर आपको पहचानना है तो केसरिया झंडे पर कोविदार का वृक्ष उसकी एक पहचान होती थी। अब बात करते हैं कि ध्वजा 200 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ेगी कैसे। ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है, बस लीवर घुमाना है और ध्वजा अपने आप शिखर पर जाएगी। आज जब ध्वजारोहण भी हो चुका है, संपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है, तो चाहिए कि हर भारतवासी अपने सांसों में राम की प्राण प्रतिष्ठा करे, राम के आदर्श, राम की मर्यादा, राम के जीवन जीने के तरीके को, सत्य और सनातन को अपने अंदर समाहित करे। जन जन के मन में राम रमे, प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आप पे सौंपती हूँ। जय सिया राम।